नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 29 जुलाई सन 2026 आज गुरु पूर्णिमा है। यह दिन गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को समर्पित है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि यह महर्षि वेदव्यास की जयंती है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर बड़ा तोहफा, अग्निवीरों के लिए भी बड़ी खुशखबरी। सावन और रक्षाबंधन पर रेलवे का बड़ा तोहफा, महेंद्रगढ़ रूट की ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त कोच। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक, रेवाड़ी में नए विश्वविद्यालय को मिली मंजूरी। हरियाणा में विकास कार्यों में नहीं चलेगी अफसरों की बहानेबाजी, स्टाफ की कमी का हवाला नहीं दे पाएंगे। महम महापंचायत कमेटी CM सैनी से मिलेगी, समाज हित के मुद्दों पर होगी बातचीत। कॉमनवेल्थ गेम्स के 5वें दिन भारत ने 2 सिल्वर जीते। गुलवीर ने 1000 मीटर दौड़ तो हरजिंदर ने वेट लिफ्टिंग में मेडल दिलाए। बॉक्सिंग में भी 3 पदक पक्के। हरियाणा में PG दाखिलों का नया शेड्यूल जारी, सभी कॉलेजों को दिए सख्त निर्देश। SSB कांस्टेबल भर्ती में 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए रिजर्व। पहले बैच को आयु सीमा में 5 साल की मिलेगी छूट। SIR का दूसरा चरण शुरू, रिकॉर्ड में गड़बड़ी वाले मामलों की होगी जांच। अनियमितता मिलने पर जारी होंगे नोटिस। हरियाणा के शिक्षकों के लिए अहम खबर, कपल कैटेगरी का लाभ लेने के लिए 2 अगस्त तक करें ये पूरा काम। पेपर लीक बिल पर लोकसभा में आज फिर होगी चर्चा। राहुल गांधी बोले रेपिस्ट की पैरवी करने वाले को शिक्षा मंत्री बनाया। जापान में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, शॉपिंग मॉल गिरा, 50 से अधिक लोग फंसे, 1.5 लाख लोगों को हटाया गया। तो टोक्यो से 900 किलोमीटर दूर था केंद्र। चीनी व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमा 4000 क्विंटल तय, केंद्र ने अधिकतम 30 दिन का स्टॉक रखने का दिया आदेश। और रेडमी नोट 17 स्मार्टफोन 8000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ आएगा, संभावित कीमत 30,000 रुपये। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम विभाग ने 2 दिन तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मंगलवार सुबह से लेकर दोपहर तक 6 जिलों यमुनानगर, पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार और भिवानी में तेज बारिश हुई। गुरुग्राम में मुख्य मार्ग पर रोड पर करीब 2-2 फीट तक पानी भर गया। तो फरीदाबाद के NIT 86 इलाके में भी सड़क पर घुटनों तक पानी भरा हुआ दिखाई दिया। IMD के मुताबिक 1 जून से 26 जुलाई 2026 तक कुछ जिलों में सामान्य या फिर उससे अधिक बारिश हुई है, जबकि कई जिले अब भी सामान्य से काफी कम वर्षा का सामना कर रहे हैं। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, भिवानी, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल और चरखी दादरी समेत कई जिलों में मानसूनी बारिश सामान्य श्रेणी में रही है। तो सबसे खराब स्थिति जींद और सिरसा की है। जींद में अब तक केवल 65.2 मिलीमीटर बारिश और सिरसा में 42.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से 62% कम बारिश है। इसके अलावा रोहतक और अंबाला में 61%, कैथल में 47%, सोनीपत में 38%, हिसार में 35% और यमुनानगर में 34% कम बारिश दर्ज की गई है। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन यानी अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 मंगलवार को पास नहीं हो सका। दोपहर 2 बजे से लेकर रात 11 बजे तक लगातार 9 घंटे बिल पर चर्चा हुई। अभी भी कई सांसदों का बोलना अभी बाकी है। रात 11 बजे स्पीकर ने लोकसभा बुधवार 11 बजे तक स्थगित कर दी। अब बिल पर बुधवार यानी आज लोकसभा में फिर से चर्चा और वोटिंग होगी। वहीं बिल राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा। विधेयक में 2024 में बने कानून में बदलाव का प्रस्ताव है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इससे पेपर लीक रोकने में मदद मिलेगी। इससे पहले लोकसभा में प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाने पर भी हंगामा हुआ। संसद के बाहर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने रेपिस्ट की पैरवी करने वाले शख्स को शिक्षा मंत्री बनाया है। यही बात प्रियंका गांधी ने भी लोकसभा में कही। हालांकि उनकी टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया। सदन में प्रियंका की टिप्पणी के बाद सत्ता पक्ष ने हंगामा किया। रिजिजू, निशिकांत दुबे और जोशी ने इसका विरोध किया और कहा कि प्रियंका ने जोशी का चरित्र हनन किया है। प्रियंका इस बात का सबूत दे और माफी मांगे। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय स्थित CMO के कमेटी रूम में मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। करीब 3.5 घंटे चली बैठक में उद्योग, आवास, वित्त, उच्च शिक्षा, पंचायत, न्यायिक सेवा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े तकरीबन 1.5 दर्जन एजेंडों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि कुल 26 एजेंडों में से 22 को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पैरा एथलीट को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष गुरु रविदास जी की जयंती पर सभी जिलों में कलश यात्रा
निकाली जाएगी। कैबिनेट के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में अग्निवीरों को सीधी भर्ती में 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देने का भी निर्णय लिया गया है। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 30 लाख रुपए तक की कीमत वाले ईवी पर वाहन कर में 100% छूट और 30 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले ईवी पर 50% छूट देने का फैसला लिया गया है। वहीं महिलाओं को भी बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उनके नाम पर खरीदे या फिर ट्रांसफर किए जाने वाले 30 लाख रुपए तक के नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों पर 1% टैक्स छूट देने की भी मंजूरी दी है। वहीं शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स की नई प्रणाली लागू होगी, जिसका निर्धारण कलेक्टरेट के आधार पर किया जाएगा। लालडोरा क्षेत्र की आवासीय संपत्तियों पर 75% रिबेट, महिलाओं की स्वामित्व वाली संपत्ति पर 25% और दिव्यांगों को 10% की छूट मिलेगी। हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग ने स्नातकोत्तर यानी पीजी प्रथम वर्ष के प्रवेश को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से संशोधित प्रवेश कार्यक्रम जारी किया है। नए शेड्यूल के अनुसार मेरिट सूची जारी करने, फीस जमा कराने और रिक्त सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से अगस्त के अंत तक पूरी की जाएगी। विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों को निर्धारित कार्यक्रम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। संशोधित कार्यक्रम के तहत विद्यार्थी 7 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 8 अगस्त निर्धारित की गई है। इसके बाद कॉलेज 9 अगस्त तक दस्तावेजों का सत्यापन और आपत्तियों का निस्तारण भी करेंगे। वहीं 10 अगस्त को पहली प्रोविजनल मेरिट सूची जारी होगी, जबकि 11 अगस्त को अंतिम मेरिट सूची प्रकाशित की जाएगी। पहले चरण में चयनित विद्यार्थियों को 12 से लेकर 14 अगस्त के बीच फीस जमा करवाकर अपना प्रवेश सुनिश्चित करना होगा। हरियाणा में सरकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं को लटकाने वाले अफसरों पर अब नकेल कसने की तैयारी हो चुकी है। अब अधिकारी किसी भी काम या प्रोजेक्ट में देरी होने पर कर्मचारियों की कमी यानी कि मैन पावर शॉर्टेज का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकेंगे। हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुछ विभागों द्वारा काम में देरी का कारण स्टाफ की कमी बताए जाने पर गंभीर चिंता जताई थी। सीएम के कड़े रुख के बाद मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड निगमों के प्रमुखों, कमिश्नरों और डीसी व एसडीएम को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि जहां भी कर्मचारियों की कमी पाई जाए, वहां पर सरकारी नीतियों के अनुसार 3 तरीकों से इस कमी को पूरी किया जाए। जहां ज्यादा स्टाफ है, वहां से कम स्टाफ वाले दफ्तरों में ट्रांसफर या एडजस्टमेंट करें। वहीं आउटसोर्सिंग या स्वीकृत अनुबंधित व्यवस्था से भर्ती करके इसके अलावा आवश्यकता अनुसार तुरंत पक्की भर्तियों की व्यवस्था भी पूरी की जा सकती है। स्पष्ट कर दिया गया है कि कर्मचारियों का न होना काम टालने की वजह नहीं बनना चाहिए। सोनीपत जिले के गोहाना में उपमंडल अधिकारी अंकित कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की है। उन्होंने सभी बीएलओ की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस चरण में उन सभी मामलों का विशेष सत्यापन किया जाएगा जिनमें प्रारंभिक जांच के दौरान रिकॉर्ड में विसंगतियां पाई गई थी। एसडीएम ने बताया कि ऐसे मामलों में नोटिस जारी किए जाएंगे जहाँ वर्ष 2002 के रिकॉर्ड में दर्ज दादा दादी या माता पिता का विवरण वर्तमान जानकारी से मेल नहीं खाता। इसके अतिरिक्त जिन मामलों में माता पिता और बच्चों की आयु में असामान्य रूप से कम अंतर है या भाई बहनों के बीच जन्म का अंतर सामान्य से कम प्रतीत होता है, उन सभी संबंधित व्यक्तियों को नियमानुसार नोटिस दिए जाएंगे। एसडीएम ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित बीएलओ घर घर जाकर स्वयं जांच करे। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह से शुद्ध और प्रमाणिक बनाना है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता कर सरकार के प्रमुख फैसलों की जानकारी दी। बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान दी गई है। मंत्रिमंडल ने गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को राज्य स्तर पर मनाने का भी निर्णय लिया है। 29 जुलाई को एक प्रतिनिधि मंडल वाराणसी में आयोजित विशेष धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल होगा, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुजी के जन्म स्थान वाराणसी से पवित्र मिट्टी लाकर हरियाणा के हर गांव, बस्ती और घर घर तक पहुंचाई जाएगी। वहीं कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रेवाड़ी में स्थापित करने के लिए भी बिल लाने को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाना और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना है। हरियाणा सरकार ने टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2026 के तहत कपल कैटेगरी का फायदा लेने वाले शिक्षकों के लिए अपने जीवन साथी की नौकरी से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन अपडेट करना जरूरी कर दिया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस बारे में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि योग्य शिक्षक 2 अगस्त को शाम 5 बजे तक MIS पोर्टल पर जरूरी जानकारी अवश्य दर्ज करें।
सावन महीना, कावड़ यात्रा और त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने रेल यात्रियों को बड़ी राहत प्रदान की है। रेलवे प्रशासन ने अगस्त माह में महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल, महेंद्रगढ़, अटेली, निजामपुर, बाछौद और अमरपुर जोरासी स्टेशनों से गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे लगाने का फैसला लिया है। इससे यात्रियों को सीट मिलने में आसानी होगी और भीड़ भाड़ की समस्या कम होगी। महेंद्रगढ़ स्टेशन पर ठहरने वाली दिल्ली सराय सीकर दिल्ली सराय एक्सप्रेस में 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक एक थर्ड एसी, एक स्लीपर और एक सामान्य श्रेणी का अतिरिक्त डिब्बा लगाया जाएगा। इससे दिल्ली, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और सीकर के बीच सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। वहीं मदार, रेवाड़ी, मदार, रेवाड़ी, फुलेरा, रेवाड़ी और जयपुर, रेवाड़ी, जयपुर रेल सेवाओं में 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक 5-5 अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के डिब्बे भी लगाए जाएंगे। इन ट्रेनों का लाभ नारनौल, अटेली, निजामपुर, बाछौद और अमरपुर जोरासी स्टेशन पर यात्रियों को मिलने वाला है। रेलवे ने भिवानी कालका भिवानी रेल सेवा में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 3 अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के कोच लगाने का भी निर्णय लिया है। तो वहीं भिवानी ढेरका बालाजी जयपुर भिवानी रेल सेवा में 2 अगस्त से 1 सितंबर तक 3 अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के डिब्बे जोड़े जाएंगे। भारतीय खिलाड़ियों ने ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 5वें दिन 2 सिल्वर मेडल हासिल किए। मंगलवार देर रात लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर की रेस में दूसरा स्थान हासिल किया। वे इस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय भी बने। इससे पहले हरजिंदर कौर ने कुल 227 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता। वहीं भारत के 3 मुक्केबाजों ने भी अपनी अपनी वेट कैटेगरी के मैच जीतकर मेडल पक्के कर लिए हैं। तीनों सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। मेडल टैली में भारत 2 गोल्ड समेत अब तक 12 पदकों के साथ 9वें नंबर पर पहुंच गया है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया 35 गोल्ड मेडल जीतकर कुल 80 मेडल के साथ टॉप पर बना हुआ है। रोहतक जिले में महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर 25 जुलाई को आयोजित सरोखा महापंचायत में गठित कमेटी जल्द ही हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने जा रही है। महम चौबीसी सरोखा पंचायत के प्रधान सुभाष नंबरदार ने जानकारी दी। महापंचायत में समाज हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। यह महापंचायत गन एवं गंध कल्चर, नग्नता, अश्लीलता, पुअड़ता, जुआ, सट्टा और नशे जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आयोजित की गई थी। इसमें हरियाणवी संस्कृति और संस्कारों को बचाने पर जोर दिया गया। उन्होंने महापंचायत में भाग लेने वाली खाप पंचायत, सामाजिक संगठनों, महिला संगठनों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों का धन्यवाद किया। नंबरदार ने हरियाणा की संस्कृति और संस्कारों को बचाने में पत्रकारों के सहयोग की भी सराहना की। महम चौबीसी सरोखा पंचायत ने मीडिया से इस कार्य में अपना दायित्व निभाने का भी आह्वान किया है। श्री वेंकटेश्वर कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जूनियर सहायक के पदों पर भर्ती के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए स्नातक पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ईमेल के माध्यम से ऑफलाइन स्वीकार किए जाएंगे। चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 अगस्त तय की गई है। लिखित परीक्षा की तिथि 9 अगस्त है। उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएट होनी चाहिए। साथ ही अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट एवं हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.svc.ac.in पर जाकर भर्ती का विज्ञापन ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। सैलरी 19,900 रुपए पर मंथ मिलेगी। केंद्र सरकार ने देश भर में चीनी की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए ठोस और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आदेश जारी कर चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 30 दिन की स्टॉक लिमिट और 4,000 क्विंटल की होल्डिंग लिमिट तय कर दी है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार ये नया आदेश 1 अगस्त 2026 से लागू होगा और 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। मानसून में कमी के अनुमान को देखते हुए घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला लिया गया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि देश भर में कोई भी चीनी व्यापारी या डीलर किसी भी स्थान पर 4,000 क्विंटल से अधिक चीनी स्टॉक नहीं रख सकेगा। इसके अलावा व्यापारी प्राप्त स्टॉक को 30 दिनों से अधिक समय तक होल्ड भी नहीं कर पाएंगे। Xiaomi की सब ब्रांड रेडमी ने 6 अगस्त को भारत के नए स्मार्टफोन रेडमी नोट 17 लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी। अपकमिंग नोट 17 में सबसे खास 8,000 mAh की बैटरी, 22.5 वाट रिवर्स चार्जिंग और 7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है। मिड रेंज सेगमेंट में यह स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है जिन्हें ज्यादा बैटरी बैकअप और बड़ी स्क्रीन चाहिए। लीक रिपोर्ट्स के अनुसार रेडमी नोट 17 को 2 वेरिएंट में पेश किया जा सकता है। इसके 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाले
वाले बेस वेरिएंट की शुरुआती कीमत 30,000 रुपए हो सकती है, तो वहीं 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 33,000 रुपए के आसपास रहने का अनुमान है। पावर बैकअप के लिए बात करें तो स्मार्टफोन में 8000 mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी। ब्रांड का दावा है कि फुल चार्ज होने के बाद यह करीब 2.33 दिन तक लगातार काम कर सकती है। वहीं मोबाइल को तेजी से चार्ज करने के लिए Redmi Note 17 में 45 वाट फास्ट चार्जिंग तकनीक मिलेगी। साथ ही यह मोबाइल 22.5 वाट रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा, जिससे दूसरे डिवाइस को भी चार्ज किया जा सकता है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 69 अंक की गिरावट के साथ 76,765 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 10 अंक गिरा और ये 23,985 के स्तर पर बंद हुआ। एफएमसीजी और बैंकिंग शेयर्स में सबसे अधिक बिकवाली देखने को मिली, तो वहीं ब्रेंट क्रूड के दाम में तकरीबन 2.5% की गिरावट आई है। ये $85 प्रति बैरल पर आ गया है। वहीं सोने चांदी की कीमतों में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलोग्राम चांदी 7,098 रुपए सस्ती होकर 2,17,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2,175 रुपए गिरकर 1,42,000 रुपए पर पहुंच गया है। इसके अलावा 22 कैरेट सोने का दाम 1,30,339 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा $1 का रेट 95 रुपए 60 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।